हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमर सिंह, सह आचार्य प्राणीशास्त्र राजकीय महाविद्यालय नौहर। अपने बीएससी थर्ड ईयर में फर्स्ट पेपर न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर ये है, इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो इसके जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर अपने जो सिलेबस में है उसके अंदर एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके जो व्याधियाँ, जो डिसऑर्डर्स हैं जिनके कारण उसकी कमी या अधिकता से जो भी बीमारी पैदा होती है उसके बारे में अपने देखेंगे। दूसरा हार्मोन और हार्मोन की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ हार्मोन और हार्मोन एक्शन, ये मुख्य टॉपिक है इसके। तो अपने सबसे पहले जो जनरल इंट्रोडक्शन एंडोक्राइनोलॉजी है, एंडोक्राइनोलॉजी का जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में अपने देखेंगे। तो अपने को पता है कि जंतुओं के अंदर जो नियंत्रण और नियमन की क्रियाएं हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के सिस्टम के द्वारा रेगुलेट की जाती है। एक तो अपना नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है वो हाई स्पीड सिस्टम के रूप में कार्य करता है। अपने को पता है कि इसमें बाहरी वातावरण से प्राप्त सूचनाओं को अत्यधिक कम समय में शरीर के विभिन्न भागों तक प्रसारित किया जाता है और उसी का जो प्रतिक्रिया होती है उसको रिफ्लेक्शन होता है। तो ये हाई स्पीड सिस्टम के रूप में काम करता है नर्वस सिस्टम, जो कि मुख्य रूप से अपने ब्रेन है, तंत्रिका तंत्र है। जो ब्रेन है, कोई भी अगर अपने को जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो स्किन को स्पर्श करता है तो तुरंत नर्व्स के द्वारा ब्रेन को मैसेज जाता है और ब्रेन को पता चलता है कि किसी ने अपने को टच किया है या उसका कहीं न कहीं स्पर्श से अपने को कोई हानि हो रही है, तो उसका तुरंत उसका प्रतिक्रिया की जाती है। और दूसरा जो अपने बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, तो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो स्लो स्पीड सिस्टम के रूप में काम करता है और ये तंत्रिका तंत्र की तुलना में स्लो होता है, मंद होता है। मुख्य रूप से अपने को पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हार्मोन होता है, जो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है और वो टारगेट ऑर्गन तक जाता है और टारगेट ऑर्गन तक जाकर उस पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है। तो इसलिए अपने जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम को केमिकल कंट्रोल के रूप में भी जानते हैं। अपने थोड़ा सा इसकी जो एंडोक्राइनोलॉजी है, एंडोक्राइनोलॉजी की अपनी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अपने देखें तो अपने को पता है कि जो एंडोक्राइनोलॉजी है उसमें सबसे पहले अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने जो बर्ड्स और मनुष्य के अंदर कास्ट्रेशन के प्रभाव का अध्ययन किया था। उसके बाद में 1885 के आसपास क्लाउड बर्नार्ड ने इसे इंटरनल सेक्रेशन नाम दिया, इंटरनल सेक्रेशन या आंतरिक स्त्रावन। फिर 1855 में ही थॉमस एडिसन ने बताया था कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट है उसके कारण उसके अंदर कुछ डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं, जिसे अपने सिंड्रोम डिजीज़ के रूप में जानते हैं और आजकल उसे एडिसन रोग कहते हैं। इसी के आधार पर इसकी जो मेन स्टडी की गई, इसी के आधार पर इसको थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। तो अपने को पता है कि एंडोक्राइनोलॉजी या जो अंतःस्रावी तंत्र है वो हार्मोन द्वारा नियंत्रण और नियमित किया जाता है। अंतःस्रावी तंत्र व इसकी कार्य प्रणाली का अध्ययन ही एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। अब मुख्य रूप से जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, तो हार्मोन शब्द सबसे पहले स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। तो उसके बाद में अपने जो मुख्य शरीर के अंदर जो ग्लैंड्स हैं, जो ग्लैंड्स पाई जाती है उसके अंदर टाइप्स ऑफ ग्लैंड या जो ग्रंथियाँ हैं कितने प्रकार की होती है, तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड और साइक्लिक ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में अपने देखें सबसे पहले
तो एक्सोक्राइन या बहिस्रावी ग्रंथियां, तो इन्हें नलिका युक्त या डक्टेड ग्लैंड्स भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर नलिकाएं, इन ग्रंथियों के अंदर नलिकाएं पाई जाती है और ये नलिकाएं, ये ग्रंथियां अपना सेक्रेशन नलिकाओं के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। एग्जाम्पल के रूप में बात करें अपनी, तो इसमें लीवर, मेमरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड्स, बेसिस ग्लैंड्स, लाइवरी ग्लैंड्स, ये जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सारी की सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। तो इसमें ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है वो बिल्कुल डक्ट्स के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है। दूसरे टाइप की ग्लैंड है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या इन्हें अपने डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसके अंदर नलिकाएं नहीं होती या नलिकाएं विहीन ग्रंथियां होती है। तो ये अपना जो सिक्रेशन है, जो ग्रंथियां जो अपना सिक्रेट या जो अंतःस्राव है इसका, वो डायरेक्ट ब्लड के प्रवाह में डालती है और ब्लड के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है। और इसका जो सेक्रेशन है या जो स्राव है उसको अपने हार्मोन कहते हैं। तीसरे टाइप की ग्लैंड मिक्स्ड ग्लैंड। तो मिक्स्ड ग्लैंड के अंदर ऐसी ग्रंथियां जो कार्य में एक्सो और एंडोक्राइन दोनों प्रकार के कार्य करती है या दोनों प्रकार की होती है, उन्हें मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बात करें अपनी, तो पेंक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड का सबसे अच्छा उदाहरण है। पेंक्रियाज के अंदर अग्नाशय रस, जो उसकी अपने को पता है पेंक्रियाज के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती है, एक तो एसिनाई सेल्स होती है और एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। तो जो एसिनाई सेल्स होती है, एसिनाई सेल्स के द्वारा उसकी पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन किया जाता है, जो कि पेंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा ग्रहणी में या ड्यूडिनम में डाल दिया जाता है। तो ये जो ड्यूडिनम के अंदर जाकर, और ये एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स जो भोजन के डाइजेशन में सहयोग करते हैं। इसी प्रकार जो पेंक्रियाज है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करता है। दूसरी तरफ जो पेंक्रियाज की आइलेट ऑफ लैंगरहैंसेस है, उनके अंदर जो उसकी अल्फा और जो बीटा सेल्स है, उनके द्वारा क्रमशः ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। और वो जैसे अपने को पता है कि ग्लूकागोन ग्लाइकोलाइसिस को प्रभावित करती है और जो इंसुलिन है वो ग्लाइकोजेनेसिस क्रमशः ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस को प्रभावित करती है। तो इस तरह से ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंसेस है वो उसकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में कार्य करते हैं। तो पेंक्रियाज है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के रूप में कार्य करते हैं। फिर इसकी जो चौथी ग्लैंड्स है वो साइक्लिक एंडोक्राइन ग्लैंड या चक्रीय अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में है। इसका मुख्य रूप से जो एग्जाम्पल है वो यूट्रस के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम है। तो ऐसी ग्रंथियां या ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो साइक्लिक रूप से प्रकट और विलोपित होती रहती है, उन्हें साइक्लिक एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में अपने को पता है इसका ओवरी का कार्पस ल्यूटियम इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से इसके अंदर जो मुख्य रूप से जो अपनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स्ड और साइक्लिक ग्लैंड्स ये है। और इनके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स के द्वारा जो स्राव या जो मटेरियल सिक्रेट किया जाता है वो हार्मोन कहते हैं। अब अपने इसके अंदर मुख्य रूप से जो अपने को अध्ययन करना है, जिसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे, वो एक तो इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का पार्ट होगा, जिसके अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो आ जाएगी, जैसे पिट्यूटरी, एड्रिनल, थाइमस, पीनियल, जितने भी जो ग्लैंड्स हैं वो इसके अंदर अपने देखेंगे। और दूसरा अपना इसके अंदर पार्ट रहेगा हार्मोन। तो हार्मोन के अंदर जो उसके करैक्टर्स क्या है, उसकी केमिकल नेचर क्या है, उसकी मैकेनिज़्म क्या है, किस तरह से काम करता है हार्मोन, ये अध्ययन करेंगे। तो अगला जो अपना वीडियो होगा उसके अंदर मुख्य रूप से इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सीरीज़ के रूप में अपने को
अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अपने को बॉडी में पता है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, एड्रिनल, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, टेस्टिस, ओवरीज, स्टमक एंड इंटेस्टाइनल वाल, प्लेसेंटा, किडनी, थाइमस और पीनियल ग्लैंड मुख्य रहेगी। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और जो दूसरा पार्ट अपना है वो है हार्मोन्स के बारे में। तो हार्मोन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।